हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो इसकी वजह एक ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से बिल्कुल भी गर्भ नहीं ठहरता है, वो है सर्विक्स क्लोज्ड होना, यानी कि बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल ही बंद होना। कई बार आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और सब कुछ सही लगता है आपको, फिर भी बिल्कुल भी सिम्टम्स आपको नहीं फील होता, फिर भी कई बार आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो हो सकता है कि आपकी सर्विक्स क्लोज हो गई हो, यानी कि बच्चेदानी का मुंह बंद हो। तो बच्चेदानी का मुंह बंद होता है तो कई बार इसमें ओव्यूलेशन भी सही से नहीं हो पाता है, और अगर ओव्यूलेशन हो भी जाता, आप ओव्यूलेट कर भी लेती हैं तो स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह बंद है वो रास्ता ही बंद है जहाँ से स्पर्म को एक तक पहुँचना है। तो जब वो रास्ता ही बंद है तो स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मल भाषा में आप इसको कह सकती हैं कि बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल बंद है, और मेडिकल कंडीशन में इसको सर्वाइकल स्टेनोसिस बोला जाता है। अब इसमें मेन बात यह है कि इसमें बहुत सारी महिलाओं को कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती है, तो एक महिला समझ नहीं पाती है कि इसमें क्या हो रहा है। सब कुछ नॉर्मल है फिर भी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ, क्योंकि इसके सिम्टम्स किसी किसी को दिखते हैं, किसी किसी को बहुत ही हल्के फुल्के दिखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पीरियड हर महीने आएगा, लेकिन वो पहले की तरह सही से नहीं आएगा, कम आएगा, फ्लो बहुत कम रहेगा। तो बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो समझते हैं कि हर महीने तो आ रहा है तो नॉर्मल है। लेकिन ये हो सकता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह बंद हो तो पीरियड सही से नहीं आ पा रहा है, फ्लो बहुत कम है, 1-2 दिन रह के ख़त्म हो जाता है। तो ये बच्चेदानी का मुंह बंद होने की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा कई बार नीचे हिस्से में भारीपन रहता है, लेकिन हल्का फुल्का रहता है, आप ध्यान नहीं देती हैं, तो आप ध्यान दीजिए। तो अगर भारीपन रहता है तो वो भी बच्चेदानी का मुंह बंद होने की वजह से ही हो सकता है। अब आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह बंद है। आप चाहें तो इसकी जाँच भी करा सकती हैं। अब बच्चेदानी का जो मुंह बंद होने का कारण है वो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण है जो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो बच्चेदानी के अंदर कई लेयर होती हैं, तो उसमें जो बाहर वाली लेयर होती है जिसमें कि भ्रूण आके चिपकता है, जो एम्ब्रो होता है वो उसमें आके चिपकता है, वहीं पे इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो वो जो लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है कि वो एक लेयर से दूसरे लेयर में घुस जाती है, और वो इतनी ग्रो हो जाती है कि वो बच्चेदानी के मुँह पे भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है, और इस वजह से बच्चेदानी का मुँह बंद हो जाता है। और जब बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है तो स्पर्म अंदर नहीं पहुंच पाता, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसमें कई बार इंटरकोर्स के दौरान आपको पेन भी हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से भी करा सकती हैं, और उसके साथ साथ आप घरेलू उपाय भी कर सकती हैं। तो इसमें घरेलू उपाय में आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। बिल्कुल भी मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ, आपको लगता होगा कि वही घिसा पिटा एक ही चीज़ बताती हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ कि आपको अपनी डाइट को चेंज करना है, क्योंकि किसी भी बीमारी की जड़ सबसे पहले कहीं ना कहीं उसका कारण होता है शुरू होने का। तो आजकल जो डाइट होती है वो बहुत बड़ा कारण होती है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किया हुआ या प्रोसेस्ड फूड और बाहर का जो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब होता है वो सब आपको नहीं खाना है। और उसके अलावा आप अजवाइन की धुनी लीजिए। अजवाइन की धुनी इसलिए क्योंकि कई बार ये जो बच्चेदानी का मुंह है कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी बंद हो जाता है। तो आप अजवाइन की जब धुनी लेंगी तो उसका जो धुआं है वो आपके वेजाना के अंदर तक पहुंचेगा, और उससे जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत जल्दी, जो बच्चेदानी अंदर से जो ख़राब हो रही है वो बहुत जल्दी हील होने लगती है। तो आप ये धुनी 1 हफ्ते में 2 बार ले सकती हैं। और उसके अलावा आप फर्टिलिटी मसाज कर सकती हैं। कैस्टर ऑयल से आप अपने पेट के नीचे वाले हिस्से की धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकती हैं, और मसाज करने के बाद आप उसकी सेकाई कर सकती हैं थोड़ी देर। और उसके अलावा आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, 2 इंच का दालचीनी का एक टुकड़ा, और आप उसमें आधा नींबू का रस, इसको आपको 1 ग्लास पानी लेना है और उसमें ये सब डाल के बॉईल करना है। और उसके बाद जब ये आधा रह जाए उसको आप छान लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे, हल्का गुनगुना रहे, तब आप इसमें चाहे तो शहद डाल सकती हैं, ओरिजिनल शहद हो तो, और इसको सिप कर करके आप पीजिए। तो ऐसा करने से जो अंदर की लेयर जो गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया है वो धीरे धीरे सही होने लगेगी। और इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड लीजिए, आप अखरोट ले सकती हैं।
इन दोनों चीज़ों में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी एसिड होता है, जो आपके बच्चेदानी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके अलावा आप स्ट्रेस कम से कम लें और मौसमी फल ज़रूर खाएं, हरी सब्जियां ज़रूर खाएं, बीन्स आप लें, आप साबुत अनाज खाएं, ये सब चीज़ें ज़रूर करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी इसके साथ ज़रूर करें। तो ये सभी चीज़ें करेंगी अगर आप, तो आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे सही हो जाएगा, खुलने लगेगा और स्पर्म अंदर इंटर कर पाएगा, जिससे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें।